हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की वेल नोन स्पीच आई हैव अ ड्रीम को हिंदी में डिस्कस किया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप और भी किसी टॉपिक की समरी या उसके बारे में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो यूट्यूब पर वो टॉपिक और एकेडमिक डोमेन टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा। और अगर आप इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो theacademicdomain.com को विजिट कीजिए और वहाँ पे जो सर्च ऑप्शन होगा वहाँ पर आप आई हैव अ ड्रीम टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग 1929 में पैदा हुए थे और इनको 1968 में शूट कर दिया गया था, गोली मार दिया गया था। और ये एक अमेरिकन एक्टिविस्ट थे और सिविल राइट्स मूवमेंट जो वहाँ पे चल रही थी उसके एक लीडर थे ये। और इन्होंने अपने जो है सिविल राइट्स एक्टिविटीज के लिए ये क्रिश्चियन बिलीफ और महात्मा गांधी की नॉन वायलेंट एक्टिविज्म से इंस्पायर थे। इनका मानना था कि हमें अपने राइट को, अपने हक को पाने के लिए हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि मार्टिन लूथर किंग एक अफ्रीकन अमेरिकन थे। हालांकि ये तो अमेरिका में पैदा हुए थे, मगर जब हम कलर के हिसाब से देखते हैं तो जो इनके फादर थे, जो इनके फोर फादर्स थे, वो अफ्रीका से अमेरिका आए थे। तो इनकी जो पूरी लड़ाई थी, जो इनकी पूरी स्ट्रगल थी, वो इक्वल राइट्स की थी। जो भी अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं, जो भी लोग भी अमेरिका में हैं, चाहे अमेरिकन हो चाहे अफ्रीकन अमेरिकन हो, उन सब का जो एक राइट है, जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, इक्वल फ्रीडम होनी चाहिए, उसके लिए इनकी स्ट्रगल थी। और इनके फादर जो थे रेवरेंड माइकल किंग सीनियर, वो भी सिविल राइट्स मूवमेंट के एक लीडर थे और एक जाने माने फिगर थे। तो ये अपने फादर से भी इंस्पायर हुए थे, मार्टिन लूथर किंग। अब हम इस स्पीच की बात करते हैं तो इस स्पीच को मार्टिन लूथर किंग ने 28 अगस्त 1963 में डिलीवर किया था। और ये लिंकन मेमोरियल जो था वाशिंगटन डीसी में, वहां पर इन्होंने इस स्पीच को डिलीवर किया था। और जो वहां पर ऑडियंस थी वो 2,50,000 लोगों से ज्यादा वहां पर थे, यानी 2,50,000 से ज़्यादा ऑडियंस के सामने मार्टिन लूथर किंग ने इस स्पीच को डिलीवर किया था। और ये स्पीच 20वीं सेंचुरी की ग्रेटेस्ट स्पीच मानी जाती है और हिस्ट्री की जो है एक आइकॉनिक स्पीचेस में से एक मानी जाती है। और डिमांड फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, तो किंग इसमें जो है इस अपने स्पीच में वो क्या बोलते हैं कि हमें जस्टिस और इक्वालिटी चाहिए। यानी कि इनको जो ब्लैक अमेरिकन है, यानी जो लोग अफ्रीका से अमेरिका आए, जिनको आप अफ्रीकन कह सकते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन कह सकते हैं या नीग्रो पीपल कह सकते हैं, वो बोलते हैं कि ये कंट्री हमारा भी है और हमें जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जो हमें भी इंडिपेंडेंस में जो एक डिक्लेयर किया गया था, जो हमारे साथ प्रॉमिस किया गया था कि हम सबको इक्वल राइट चाहिए, हम सबको इक्वल जस्टिस चाहिए, तो उसी की यहाँ पर इस स्पीच में मार्टिन लूथर किंग डिमांड करते हैं। और बोलते हैं कि 100 साल पहले अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे, बोलते हैं कि 100 साल पहले उन्होंने जो इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन पर साइन किया था। इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन का मतलब ये है कि जो एक फ्रीडम का जो एक ऑर्डर था उस पर जो अब्राहम लिंकन ने साइन किया था 100 साल पहले। और 100 साल पहले उन्होंने ये साइन किया था कि जो भी अमेरिकन हैं, चाहे अफ्रीकन अमेरिकन हो, चाहे जो लोग भी अमेरिका में रहते हैं, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए और सबको इक्वल जस्टिस और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग बोलते हैं कि जब अब्राहम लिंकन ने साइन किया था तो वो एक जो है एक मॉर्निंग की तरह था, एक जॉयस डेब्रेक की तरह था, क्योंकि हमारी जो लाइफ थी एक क्या थी, एक लॉन्ग नाइट ऑफ देयर कैप्टिविटी, यानी हमारी जो एक गुलामी की जो एक लंबी रात थी, उसके बाद वो जो प्रोक्लामेशन था वो हमारे लिए एक मॉर्निंग की तरह था, हमारे लिए एक खुशी का मौका था। और फिर यहाँ पर स्पीकर बोलता है या मार्टिन लूथर किंग बोलते हैं कि 100 ईयर्स हो गए मगर अभी भी हमारी सिचुएशन, यानी जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं, जो ब्लैक लोग हैं, उनकी सिचुएशन अभी भी सेम है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है।
और अभी भी उन लोगों को क्या है, एक एक जो है मार्जिनलाइज करके रखा गया है। जो भी अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं, जो भी ब्लैक पीपल हैं, उनको अभी भी मार्जिनलाइज करके रखा गया है, और उनके साथ साथ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, और वो अभी भी पॉवर्टी, गरीबी की लाइफ जीते हैं। तो वही बोलता है यहाँ पर कि जो फाउंडर्स ऑफ आवर रिपब्लिक, यानी जो हमारे कंट्री को, हमारे अमेरिका को, जो अमेरिका बनाने वाले थे, उन लोगों ने जो हमारे साथ प्रॉमिस किया था उसको अभी भी फुलफिल नहीं किया गया है। और फिर यहाँ पर बोलते हैं कि जो हमें एक हमारे साथ जो प्रॉमिस किया गया था वो हमारे लिए क्या था, एक चेक की तरह था, मगर वो चेक क्या था, एक बैड चेक था, यानी वो डिफॉल्टेड चेक था। तो अभी तक 100 ईयर्स के बाद भी हमें अपने राइट से डिनाई किया गया है, यानी हमें हमारे राइट्स, हमें हमारे हक नहीं मिले हैं। तो वही फिर कहते हैं कि जो है जो भी हमारे साथ हमारे साथ जो भी प्रॉमिस किया गया था वो सब क्या है, अभी भी हमारे प्रॉमिस को पूरा नहीं किया गया है। और ये माना जो चेक था उस पर ये कहा गया है कि इनसफिशिएंट बैलेंस है, यानी इनसफिशिएंट फंड्स है। यानी हमें हमारे साथ अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के साथ जो प्रॉमिस किया गया था कि उनको इक्वल राइट और इक्वल जस्टिस मिलेगा, वो प्रॉमिस अभी भी पूरा नहीं किया गया है। और कहा गया है कि जो जो उनको चेक मिला था उसमें क्या है, फंड नहीं है। तो मार्टिन लूथर किंग यहाँ बोल रहे हैं कि हमारे अमेरिका में बहुत अपॉर्चुनिटी है, मगर हमें अपॉर्चुनिटी दी नहीं जा रही है। तो वही बोलते हैं कि जो बैंक ऑफ जस्टिस है वो बैंकरप्ट नहीं है, यानी जस्टिस किया जा सकता है उन लोगों के साथ, उन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है, मगर दी नहीं जा रही है। तो फिर यहाँ पर वो 2 सीजन्स की बात करते हैं, समर और ऑटम, यानी 2 सीजन से अफ्रीकन अमेरिकन पीपल को कंपेयर करते हैं कि उनकी जो सिचुएशन है वो स्वेल्टरिंग समर की तरह है। समर के सीजन में, गर्मी के मौसम में कैसे पसीना बहता रहता है, हमें बिल्कुल थके मादे रहते हैं, हमें कुछ करने की हिम्मत नहीं होती है। तो जो अफ्रीकन अमेरिकन पीपल हैं उनकी सिचुएशन स्वेल्टरिंग समर की तरह है, मगर जब उनको फ्रीडम मिलेगी और जब उनको इक्वालिटी मिलेगी तब उनकी सिचुएशन, उनकी कंडीशन कैसी होगी, इन्विगोरेटिंग ऑटम की तरह होगी, यानी उनके अंदर भी एक एनर्जी आएगी, तब वो अमेरिका को और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो फिर यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हमें अपने स्ट्रगल को जो है कंटिन्यू करना है। तो वही बोलते हैं कि हम जो है अपने रिवोल्ट से, यानी जो हमारा रिवोल्ट है, इसका जो एक वर्ल्ड विंड है, इससे हम अपने नेशन की फाउंडेशन को हिलाते रहेंगे। यानी जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगी, जब तक हमें अपॉर्चुनिटी, हमें हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा, जब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, हम लोग रिवोल्ट, हम लोग स्ट्रगल करते रहेंगे। और फिर बोलता है कि मगर हमें अपने इस स्ट्रगल में, हमें अपने इस रिवोल्ट में, हमें अपनी डिग्निटी और डिसिप्लिन को भी मेंटेन करना है। हमें जो राइट चीज़ को हासिल करने के लिए कुछ भी हमें रॉन्गफुल डीड नहीं करना है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि वो क्रिश्चियन बिलीफ और महात्मा गांधी की नॉन वायलेंस पॉलिसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। तो मार्टिन लूथर किंग ने कभी भी ये नहीं कहा कि हमें जो है वायलेंस का साथ देना चाहिए। उन्होंने हमेशा ये कहा कि हमें अपने स्ट्रगल को जारी रखना है, मगर हमें जो है कुछ भी रॉन्गफुल डीड नहीं करना है, और हमें अपनी डिग्निटी और डिसिप्लिन को बनाए रखना है। तो यही बोलते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हमें जो भी हमारी फ्रीडम है, जो हमारी फ्रीडम की एक प्यास है, थर्स्ट फॉर फ्रीडम है, उसको हम नफरत से हासिल नहीं कर सकते हैं। यानी हमें स्ट्रगल तो करना है, मगर हमें ऐसा नहीं कि हम पूरे वाइट लोगों के लिए हमारे दिल में नफरत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हमारे इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे वाइट पीपल भी हैं। हमारे इस प्रोटेस्ट में सिर्फ ब्लैक ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वाइट पीपल भी हैं जो हमारा सपोर्ट करते हैं और जो चाहते हैं कि हमें जो इक्वालिटी मिलना चाहिए। इसलिए हमें हर वाइट आदमी से नफरत नहीं करनी चाहिए। और फिर यहाँ पे अपने जो गोल की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि जो है ये 1963 जब ये स्पीच और डिलीवर कर रहे थे तो बोल रहे थे कि ये हमारे स्ट्रगल का एंड नहीं है, बल्कि ये एक बिगनिंग है। हमें अपने स्ट्रगल को जारी करना है, हमें इस रिवोल्ट को,
हमें इस जो है मूवमेंट को जारी रखना है, उस वक्त तक जारी रखना है जब तक कि हमें पुलिस की ब्रुटैलिटी से, पुलिस की जो है निर्दयता से हमें जो है छुटकारा नहीं मिल जाता है। और हमें उस वक्त तक अपने स्ट्रगल को जारी रखना है जब तक हमें होटल्स और मोटल्स में ठहरने के लिए जगह नहीं मिल जाती है। और हमें उस वक्त तक जारी रखना है जब तक हमें जो है गेटोज में और सेग्रीगेशन से हमें छुटकारा नहीं मिल जाता है। जब तक हम आइसोलेटेड, एक मार्जिनलाइज ही जब तक रहेंगे, जब तक हमें अपने स्ट्रगल को जारी करना है। और हमें अपना स्ट्रगल उस वक्त तक कंटिन्यू रखना है जब तक कि हमें वोट देने का राइट नहीं मिल जाता है। तो फिर यहाँ पर बोलते हैं कि वो जो लोग वहाँ पे उस मार्च में, उस जो है स्पीच में जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उस मूवमेंट में, तो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप लोग, जो लोग यहाँ पर आए हैं इस प्रोग्राम में, आप लोग जो है कंट्री के हर पार्ट से आए हैं और आप लोगों ने बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी परेशानियां उठाई हैं आते हुए, और आप लोगों को जगह जगह पे रोका गया है, पुलिस ने आप लोगों को मारा भी है, मगर इसके बावजूद भी हमें अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू करना है। हमें ऐसे ही अपने जो है राइट के लिए हमें ऐसे ही लड़ना है, हमें स्ट्रगल करना है। और फिर उनका एक ड्रीम है, जो जैसा कि टाइटल है आई हैव अ ड्रीम, यानी जो मार्टिन लूथर किंग का ड्रीम क्या है, उसका ड्रीम है कि वो उसके जो बच्चे हैं, जो यानी जो स्लेव्स के बच्चे हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के बच्चे हैं, अब मैं आपको बताता चलूँ कि उनके लिए सेपरेट स्कूल बनाए हुए थे। अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के बच्चों को, जो वाइट लोगों के स्कूल थे, वहाँ पर उनको परमिशन नहीं थी जाने के लिए, पढ़ने के लिए वहाँ पर उनको परमिशन नहीं थी। तो वही बोलते हैं कि उनका एक ड्रीम है कि जो स्लेव्स के बच्चे हैं और जो स्लेव ओनर्स के बच्चे हैं, यानी जो अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के बच्चे हैं, जो ब्लैक लोगों के बच्चे हैं और जो वाइट लोगों के बच्चे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब वो एक साथ बैठेंगे, उनके अंदर एक भाईचारा होगा, एक दूसरे के इम्पोर्टेंस को समझेंगे, पहचानेंगे। और फिर बोलते हैं कि हमें जो है फेथ रखना चाहिए और हमें जो है नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जो है एक उम्मीद लगाए रखना चाहिए। और वो जानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मिसिसिपी में, अलाबामा में, जॉर्जिया में, जहाँ पर क्या इंजस्टिस होता है, ऑपरेशन होता है, या जहाँ पर उनके अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, जहाँ पर भाईचारा नहीं है, या फिर एक दिन ऐसा आएगा जब जॉर्जिया से, लुसियाना से और भी अमेरिका की जो है हर जगह से, हर गली से, जब क्या है, लोगों को एक जो आज़ादी मिलेगी, यानी लोग हर जगह की सिचुएशन जब चेंज होगी, जैसा लोगों के साथ या ब्लैक लोगों के साथ जो भी ऑपरेशन हो रहा है, इनके साथ जो भी इनजस्टिस हो रहा है, जो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो भी हो रहा है, तो इन सब में एक तरह का चेंज आएगा। यानी हर जगह, अमेरिका की हर जगह में, हर लोगों के मेंटालिटी में एक तरह का चेंज आएगा, सिचुएशन बदलेगी, अमेरिका में लोगों को जो है सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। तो फिर यहाँ पर बोलता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनको इक्वालिटी मिलेगी, जब उनको फ्रीडम मिलेगी, और चाहे कोई भी विलेज हो, चाहे छोटा विलेज हो, बड़ा विलेज हो, चाहे अमेरिका की कोई भी शहर हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, हर जगह पर इक्वालिटी मिलेगी, हर जगह पर फ्रीडम रहेगी। यानी ब्लैक और वाइट पीपल को सेम इक्वालिटी, सेम फ्रीडम और सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक दिन ऐसा आएगा। और फिर बोलता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे बच्चे जो है इनके जब मेरे बच्चों को उनके कलर से नहीं जाना जाएगा, बल्कि उनके कैरेक्टर से जाना जाएगा। तो यही यहाँ पर जो है मार्टिन लूथर किंग बोलते हैं कि एक दिन आएगा, सिचुएशन चेंज होगी, एक दिन आएगा सबको इक्वल फ्रीडम और इक्वल राइट मिलेगा। एक दिन आएगा जब उसके बच्चों को उनके कलर से नहीं, बल्कि उनके कैरेक्टर से जाना जाएगा। और कंक्लूड करते हुए मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा जब अमेरिका में सबके लिए फ्रीडम होगी, और वहाँ पर लोगों को जो है किसी भी कलर से, क्रीड से, उनके स्टेटस से, या फिर यानी उनके जो है रेस से नहीं जाना जाएगा, बल्कि उनको एक अमेरिकन सिटीजन समझा जाएगा, और उनको एक अमेरिकन सिटीजन समझकर सबको बराबर फ्रीडम मिलेगी, सबको इक्वल जस्टिस मिलेगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जब वो दिन आएगा तब मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि तब मैं जो है ये कहूँगा कि फ्री एट लास्ट,
थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट। तो जब वो दिन आएगा तब मैं कहूँगा, सब लोग ये कहेंगे कि आखिर में हम लोग फ्री हो गए, आखिर में हम लोग फ्री हो गए। थैंक ऑलमाइटी गॉड कि हम लोगों ने फ्रीडम हासिल कर ली।